अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। लॉयंस क्लब सोनीपत ने टीबी मुक्त शहर की ओर बढ़ाया कदम। बड़खालसा सीएचसी में पहुंचकर करीब 20 से 25 लोगों को दिए प्रोटीन युक्त डाइट के पैकेट। लॉयंस क्लब सोनीपत ने सोनीपत शहर को टीबी मुक्त करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है, ताकि शहर से टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके लिए लायंस क्लब ने टीबी रोग से ग्रस्त लोगों को पौष्टिक प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके, इसके लिए लायंस क्लब सोनीपत ने जिले के गांव बड़खालसा की सीएचसी में करीब 20 से 25 लोगों को प्रोटीन युक्त डाइट के पैकेट दिए। इस दौरान लायंस क्लब सोनीपत के प्रधान प्रवीण वर्मा, सचिव आर के गुप्ता, कोषाध्यक्ष शिवशंकर शर्मा, डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ, सिविल अस्पताल के डॉक्टर तरुण यादव, डॉक्टर एकता, डॉक्टर चितवन मौजूद रहे। लायंस क्लब सोनीपत के प्रधान प्रवीण वर्मा ने कहा कि टीबी में आहार की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि इस बीमारी में मौतों का मुख्य कारण मरीजों को उचित पोषक आहार न मिल पाना भी होता है। टीबी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी बहुत जरूरी होती है और ऐसा सही पोषक भोजन से ही हो सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से बीमारी पर पूरी तरह काबू पाने में मदद मिलती है। टीबी के मरीजों को अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बीमारी में शरीर को यदि जरूरी खुराक न दी जाए, एक तो बीमारी को पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगता है और दूसरे बीमारी के फिर से पनपने का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि टीबी रोग एक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसे फेफड़ों का रोग माना जाता है, लेकिन ये फेफड़ों से रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। पहले टीबी लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब इलाज से यह पूरी तरह ठीक हो जाती है। क्षय रोग मुख्य रूप से फेफड़ों का रोग होता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में भी क्षय रोग हो सकता है। लगातार और लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स के सेवन से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। टीबी रोग में शुरू में कमजोरी महसूस होती है, फिर भूख घटती जाती है, फिर खांसी, कफ और बुखार भी होते जाते हैं। सिर दर्द, जुकाम और अन्य छोटी बीमारियां भी आक्रमण करने लगती हैं। बाद में कफ के साथ खून भी आने लगता है। कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टीबी की बीमारी में लंबे समय तक दवाइयों के साथ साथ अच्छी खुराक भी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 के लक्ष्य से पहले ही भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। जो था अभी पिछले महीने से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा जो गरीब तबके का पेशेंट है जो टीबी की दवाइयां खाता है, उसको प्रोटीन युक्त जो डाइट है वो देने का एक प्रावधान था, जिसको लायंस क्लब सोनीपत ने 20 मरीजों को, सोनीपत के जो टीबी के पेशेंट हैं उनको डाइट देने का निर्णय लिया। और उसी के तहत बड़ खालसा के अंदर, जो बड़ खालसा एक सीएचसी है, डिस्पेंसरी है स्वास्थ्य विभाग की, उसके अंदर इन 20 मरीजों को हमने जाके आज ये 20 पैकेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसके अंदर प्रोटीन युक्त जो चीजें होती हैं खाने पीने की, जो घर में आमतौर पर जो यूज होती हैं, और उनको साथ साथ समझाया कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है। उस सोच से दूर हो जाएं कि टीबी का कोई इलाज नहीं होता है। टीबी आज के टाइम में बिल्कुल क्योर होती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, बशर्त कि आप उसके लिए सावधानी बरतें, टाइम पे दवाई लें, टाइम पे प्रोटीन युक्त खाना खाएं। हरियाणा सरकार का जो प्रयास है वो मुझे लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 2025 के अंदर एक टारगेट बनाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 2025 तक टीबी का कोई भी पेशेंट नहीं रहना चाहिए। तो उसी प्रकल्पों को दोहराते हुए उसके लिए सरकार ने उन मरीजों की खाने पीने की चीजों का भी ध्यान रखते हुए उनको 500 रुपए हर महीना दे भी रही है हरियाणा सरकार। साथ में जो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी की एक जिम्मेवारी भी लगाई है कि जो एटलीस्ट 250 के आसपास पेशेंट हैं अपने सोनीपत के अंदर जो टीबी की दवाइयां खाते हैं रेगुलर, और सभी संस्थाओं को बुलाकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि सभी संस्थाएं जो भी पेशेंटों को हायर कर सकें और उनको डाइट प्रोटीन युक्त खाना दे सकें। उन चीज़ों की एक कमेटी बनाएगी, जिसके अंदर लायंस क्लब सोनीपत को भी 20-25 पेशेंटों का जिम्मेवारी मिली, और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए आज हमने बड़े खालसा डिस्पेंसरी के अंदर ये प्रोग्राम किया, जिसमें हमने 20 परिवारों को ये प्रोटीन युक्त खाना दिया। पीआर खोज के लिए रणबीर हुला के साथ श्याम वशिष्ठ।